नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आपको आज इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि कंपनीज, कोई भी कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। इसका मतलब ये कि पब्लिक से पैसा लेने का अधिकार कोई भी कंपनी रखती है। जैसा आप लोग जानते हैं कि निधि कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स 100% ले सकती है, लेकिन दूसरे लोग कितना परसेंटेज ले सकते हैं, दूसरी कंपनीज कितना परसेंट ले सकते हैं, आज जानेंगे। और ये जो रूल्स मैं बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज मत याद रखिएगा कि ये कंपनीज कितना ले सकते हैं, वो लेने के कंडीशंस क्या है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कौन कौन सी कंपनीज डिपॉजिट ले सकती है, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 में इसका कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहला, डिपॉजिट क्या होता है। डिपॉजिट वो सारा अमाउंट जो कंपनी रिसीव करती है, चाहे वो डिपॉजिट के फॉर्म में हो चाहे लोन के फॉर्म में हो, लेकिन उसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा, आरबीआई ने अगर कुछ स्पेसिफिक बताया होगा कि कौन कौन से कैटेगरीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, और ऐसा कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर या उसके तरफ से कोई गाइडलाइन होगा, उस केस में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकते हैं, उसके कंडीशन क्या होंगे। और ये प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एप्लीकेबल है आईएफएससी कंपनीज के लिए भी। आईएफएससी कंपनीज का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर कंपनीज, और ये डिपॉजिट तभी ले सकती है जब इन्होंने जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके एक्सेप्ट करा लिया होगा कि हाँ, हम डिपॉजिट ले सकते हैं। दूसरा, इनका जो डिपॉजिट लेने का अधिकार है वो 100% ऑफ कंपनीज पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कंपनी का पेड अप कैपिटल में फ्री रिजर्व को ऐड करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट आएगा इतना ही डिपॉजिट मैक्सिमम ले सकते हैं, इससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकते। यहाँ एक और चीज फाइल करना पड़ेगा, डीपीटी 3। किसको फाइल करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जिसमें डिपॉजिट्स के सारे डिटेल दिए हुए रहते हैं। लेकिन ये जो 100% वाला लिमिट है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। किसको और कौन से कंडीशन में। सबसे पहला, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि स्टार्टअप है, तो पहले 10 साल तक उसको ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि विशेष छूट है वहां पर, वो ज्यादा डिपॉजिट भी रिसीव कर सकता है। दूसरा, अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी की सब्सटीट्यूट या एसोसिएट है, तो फिर सबसे पहला चीज ध्यान रखना होगा कि जितना भी उन्होंने लोन लिया है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है या फिर बैंक से लिया होगा, वो टोटल पेड अप कैपिटल के डबल से ज्यादा नहीं हो, या फिर और 50 करोड़, तो दोनों में से जो कम होगा उनको ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। हमने जाना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एफएससी कंपनीज के लिए क्या एप्लीकेबल है, दूसरी कंपनीज के लिए क्या रूल्स है। सबसे पहला, उनको भी जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। दूसरा, वो जो डिपॉजिट लेंगे वो सिक्योर्ड डिपॉजिट भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। इसका मतलब है कि डिपॉजिट के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी भी दे सकते हैं और बिना सिक्योरिटी के भी डिपॉजिट दे सकते हैं। बट यहां पर उसका टाइम लिमिट है। सबसे पहला, 6 महीने से कम का कोई पीरियड नहीं होना चाहिए, लेकिन 36 महीने से ज्यादा, मतलब 36 मंथ से ज्यादा पीरियड नहीं होना चाहिए। मिनिमम पीरियड 6 मंथ, मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ। तो इसका मतलब यह है क्या कि 6 मंथ से कम नहीं ले सकते, कर सकते, एक्सेप्शन है, लेकिन उसके लिए सेपरेट रूल बना हुआ है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग हम लोग को कराने की जरूरत रहती है। हर साल में कम से कम एक बार डिपॉजिट्स की क्रेडिट रेटिंग करानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कंपलसरी नॉर्म्स है। एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, डिपॉजिट मेंबर से ले सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो उसके लिए उनको एडवर्टाइजमेंट का सर्कुलर निकालना पड़ता है डीबीटी 1 में, जो कि आरओसी का एक स्पेशल फॉर्म है जिसको पूरा फिल करना पड़ेगा। इसको आप रजिस्टर्ड पोस्ट से दे सकते हो सारे मेंबर्स को, या स्पीड पोस्ट से दे सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आप दे सकते हो। इस जो डीपीटी 1 में है, एक चीज अटैच रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो सर्टिफिकेट है वो अटैच रहेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। लिखा रहेगा मतलब नहीं है, तभी ये सर्टिफिकेट लगेगा। इन केस अगर कोई डिफॉल्ट रहता है उस कंपनी में डिपॉजिट से रिलेटेड, तो फिर डिपॉजिट से रिलेटेड डिफॉल्ट अब नहीं है या फिर रेक्टिफाई हो चुका है, इसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना एप्लीकेबल ही नहीं होगा, वो डिपॉजिट कभी ले ही नहीं सकता। और इतना ही नहीं, वर्नाकुलर लैंग्वेज में उनको न्यूज़पेपर में ये सर्कुलर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी ये सर्कुलर पब्लिश करना पड़ेगा। और ये वैलिडिटी कितनी रहती है एडवर्टाइजमेंट की, जो कि प्रोवाइड किया जाता है, ये वैलिडिटी सर्कुलर मैक्सिमम 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद में इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब जब भी आपने ये सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट दिया, तो उसके 6 महीने के अंदर में हम लोग को डिपॉजिट लेकर ये वाला डील क्लोज करना पड़ेगा। तो फिर कोई भी कंपनी डिपॉजिट ले सकती है क्या, यस और नो? हाँ, 100% ले सकती है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।